2027 की जनगणना को लेकर हिमाचल में तैयारियां तेज, पेंशनरों को दी राहत, ऊना में नकाबपोश लुटेरों का कहर और रेलवे ट्रैक के पास मिला अज्ञात शव। नमस्कार, मैं रीत वशिष्ठ और आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान। तो चलिए नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी अपडेट्स पर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिला आरक्षण मुद्दे पर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा हिमाचल में केवल दिखावे की राजनीति कर रही है और राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों को उछाल रही है। सीएम ने कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पारित हो चुका है और 2023 में कांग्रेस ने इसका पूरा समर्थन भी किया था। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस लंबे समय से महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने के पक्ष में रही है। सीएम ने भाजपा के धरना प्रदर्शनों को भी विरोधाभासी बताते हुए कहा कि जब विधेयक में जनगणना और परिसीमन के बाद आरक्षण लागू करने की बात स्पष्ट है तो विरोध का कोई औचित्य ही नहीं रहता। उन्होंने भाजपा पर आपदा जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने और राजनीतिक लाभ का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनता अब इन रणनीतियों को समझ चुकी है। पंचायत चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रत्याशी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े, कांग्रेस सभी के साथ है। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता और सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस महिला विरोधी मानसिकता से काम कर रही है और इसी कारण महिलाओं से जुड़ा महत्वपूर्ण बिल पास नहीं होने दिया गया। राणा ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर प्रदेश की महिलाओं में भारी नाराजगी है और आने वाले समय में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं राणा ने हमीरपुर बस स्टैंड की स्थिति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, जहां आम जनता को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। राणा ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है और इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को निशाना साधते हुए सरकार और जनता से किए वादे पूरे करने में विफल रही है, इस बारे में भी बयान देकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में कहा। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सुक्खू सरकार ने पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने जहां पेंशन राशि में बढ़ोतरी की है तो वहीं वितरण के नियमों को भी आसान और समयबद्ध बना दिया है ताकि लाभार्थियों को समय पर सहायता मिल सके। नए प्रावधान के तहत अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान हर तिमाही के अंतिम माह के पहले सप्ताह में सुनिश्चित किया जाएगा। इससे पहले होने वाली देरी की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की गई है। पिछले 3 वर्षों में सरकार ने 99,799 नए मामलों को मंजूरी दी है, जिसके बाद राज्य में कुल लाभार्थी पेंशनों की संख्या बढ़कर 8,41,917 हो गई है। इसमें वरिष्ठ नागरिक, विधवाएं, एकल महिलाएं, दिव्यांगजन शामिल हैं और सरकार ने 100% दिव्यांग व्यक्तियों की पेंशन 1,700 से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी है, जिससे करीब 7,000 लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबलों की पदोन्नति से जुड़े मामले में एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य की अपील खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने कहा है कि पुलिस कर्मियों की सेवा स्थितियों में सुधार और समयबद्ध पदोन्नति जरूरी है। अदालत ने गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के निर्देश को सही ठहराते हुए इसे बरकरार रखा है। इस कमेटी में 11 सदस्य होंगे, जिनमें 9 पुलिस विभाग के विशेषज्ञ शामिल रहेंगे। ये कमेटी कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति प्रक्रिया की समीक्षा करेगी और 8 सप्ताह की रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान में कांस्टेबलों के लिए पदोन्नति के अवसर सीमित हैं और लंबे समय तक सेवा देने के बावजूद उन्हें पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है। अदालत ने ये भी टिप्पणी की है कि मामूली वित्तीय लाभ और मानद पदोन्नति से वास्तविक स्थिति में सुधार नहीं होता। ऊना जिले के त्यूड़ी गांव में वीरवार रात 4 नकाबपोश युवकों ने शराब के ठेके में घुसकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। करीब 10:45 सेल्समैन विनोद कुमार दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे, तभी बाइक और स्कूटी पर सवार बदमाश पहुंचे। आरोपियों ने पहले ग्राहक बनकर बियर मांगी और मौका मिलते ही गंडासे की नोक पर सेल्समैन को धमकाकर कुर्सी पर बैठा दिया। इसके बाद गले से करीब 35,000 रुपए नकद, 8 शराब की बोतलें और 2 मोबाइल फोन लूटकर फरार हो चुके हैं। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है और आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। कुल्लू के ढालपुर क्षेत्रीय अस्पताल में हिम केयर योजना के तहत इलाज को लेकर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। मरीज के तीमारदार तनुज कुमार ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर यह दावा किया है कि उनकी माता के ऑपरेशन के बाद दवाओं के लिए पैसे मांगे गए। तनुज के अनुसार नियम के तहत 10 दिन की दवाइयां मुफ्त मिलनी चाहिए थी, लेकिन केवल 5 दिन की दवाइयां दी गई हैं और बाकी के लिए भुगतान की मांग की गई है।
मामला वायरल होने के बाद विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने जांच के आदेश दिए हैं, जबकि अस्पताल प्रबंधन ने संबंधित काउंटर से जवाब तलब किया है। वहीं फार्मासिस्ट ने आरोपों को खारिज करते हुए ये कहा है कि मरीज पहले से ही करीब 28,600 रुपए की मुफ्त दवाएं ले चुका है और किसी भी तरह के पैसे की मांग नहीं की गई है। ऊना जिले में झलेड़ा धालुवाल पुल के समीप शुक्रवार सुबह झुग्गियों में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग ने तेजी से फैलते हुए कई झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वे पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आग लगने के दौरान झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन उनका सारा सामान आग में जल चुका था। घटना के चलते आसपास की दुकानों पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिससे दुकानदारों में डर का माहौल है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। हालांकि तब तक काफी नुकसान हो चुका था। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, लेकिन वास्तविक कारणों की जांच जारी है। प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और प्रभावित लोगों को मदद देने का आश्वासन दिया है। साल 2027 में होने वाली जनगणना को लेकर हिमाचल प्रदेश में तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्यपाल ने जनगणना नियम 1990 के तहत अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि नागरिकों के लिए जनगणना अधिकारों को सही जानकारी देना अनिवार्य है और गलत जानकारी देने या जानकारी छिपाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिसूचना के अनुसार हिमाचल में जनगणना का पहला चरण 16 जून से लेकर 15 जुलाई 2026 तक चलेगा, जिसमें घरों और आवास से जुड़ी जानकारी एकत्रित की जाएगी। इसके बाद दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा, जबकि बर्फबारी वाले क्षेत्रों में ये प्रक्रिया सितंबर 2026 में पूरी कर ली जाएगी। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान दी गई सभी जानकारी गोपनीय रहेगी और इसका उपयोग किसी भी कानूनी कार्रवाई में नहीं किया जाएगा। भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने राज्य के 4 प्रमुख नगर निगमों सोलन, मंडी, धर्मशाला और पालमपुर के आगामी चुनावों को लेकर अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने इन सभी नगर निगमों के लिए अलग अलग इलेक्शन कमेटियां गठित की हैं और जो पार्षदों के टिकट वितरण से लेकर चुनावी रणनीति और प्रचार अभियान तक की पूरी जिम्मेदारी संभालेगा। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार की अध्यक्षता में गठित इन कमेटियों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित पार्टी के कई वरिष्ठ मंत्री और प्रमुख नेता शामिल किए गए हैं। इन कमेटियों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत करना और चुनावी तैयारियों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है। इन कमेटियों के गठन के साथ कांग्रेस ने यह स्पष्ट किया है कि वह नगर निगमों के चुनावों को पूरी गंभीरता और रणनीतिक तैयारियों के साथ लड़ने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला सोलन जिले के दोहरी दीवार क्षेत्र से सामने आया है, जहां रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने ट्रैक के पास संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति को देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और रेलवे पुलिस को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और आशंका ये भी जताई जा रही है कि वह कोई प्रवासी मजदूर हो सकता है। शव को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन भेजा गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। तो ये थे दिन भर की तमाम अपडेट्स। बाकी की जानकारी के लिए आप अनंत ज्ञान के यूट्यूब और फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।